क्लास 12th तुम्हें आज से 1 से 2 महीने के अंदर अंदर अपना बोर्ड एग्जाम लिखना है। अब बोर्ड एग्जाम देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम क्वेश्चन में टाइप करोगे भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भैया इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, भैया इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। बट अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हें मैं इतना सब कुछ देने वाला हूं इस वीडियो में कि तुम्हें लगेगा तुमने पहले ही क्लास 12th का पेपर देख रखा है, और जब तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाके बैठोगे तुम्हें लगेगा यार ये पेपर तो ऑलरेडी भैया की उस वाली वीडियो में लीक हो चुका था। इसलिए ही मैं बोल रहा हूं दिस इज क्लास 12th पेपर लीक स्ट्रेटजी। जहां पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें समझदारी होनी चाहिए। पेपर लीक का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें एक शीट दूंगा, ये लो बेटा यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। मुझे भी जेल में जाके चक्की पीसिंग करना नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। इसके लिए आज की इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ऑल्सो, पांचों सब्जेक्ट्स के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, हर एक चीज उठा करके दे दूंगा, और हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ पेपर लीक शीट्स दूंगा जो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। तो बस इस वीडियो को जो एंड तक देख लेगा ना, मैं सच बता रहा हूं, उसको पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि पेपर इस साल का कैसे वाला है। क्या हाल पढ़ ले गए? अक्षय भैया बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो ध्यान से, व्हाट्स दैट, 10th में मैंने मदद करी थी ना, अब बारी है 12th की। ये है हमारा डेट शीट। इस डेट शीट को ध्यान से देखना। जिनका पीई है उनका पेपर हो जाएगा स्टार्ट 18 से ही, बट जिनका फिजिक्स है उनका 20 से। याद रखना फिजिक्स में एक ही दिन का गैप है, अगर पीई नहीं है तो कोई भी गैप नहीं। मतलब हमें कंसीडर क्या करके चलना है कि फिजिक्स में ये नहीं डरना है कि भैया गैप नहीं है, सब लोग रो रहे हैं भैया एक दिन का गैप दिया अब तो मौत का खेल होगा, सीबीएसई ने फील्डिंग सेट कर दी वगैरह वगैरह। नहीं, हमें माइंडसेट डिफरेंट बनाना है बाकी लोगों से। 99% लोग जो रो रहे हैं उनको रोने दो, तुम्हें उस 1% मेंटालिटी में आना है जहां हमें ये देखना है कि हम फिजिक्स को ही टारगेट करके क्यों ना चले। अरे फिजिकल एजुकेशन तो तुम 3 दिन पहले पढ़ लोगे, इसको तुम 15 से भी करोगे ना तो भी कर लोगे, 15 से भी। बट उसके पहले ही याद रखो कि फिजिक्स तुम्हें पढ़ना है, यानी 5 तारीख से 15 तारीख तक 10 दिन का गैप बना के चलो फिजिक्स के लिए, और 2-3 दिन केवल 15 से 18 में पढ़ लोगे, फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा। इस तरह से सारे गैप्स मैनेज करो। बाकी में तो सफिशिएंट गैप दिए गए हैं। इंग्लिश में केवल 2 दिन का है, हिंदी में केवल 3 दिन का है, बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स में गैप मिला है, बायो में भी गैप मिला हुआ है। आगे और आगे देखते हैं फिजिक्स को। सबसे पहले फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स का पेपर यार कई बार शॉक कर देता है, कई बार सच में शॉक कर देता है। ध्यान से देखना कि करना क्या है तुम्हें। सबसे बड़ी गलती जो सब लोग करते हैं वो है 1:1 स्ट्रेटजी। 1:1 स्ट्रेटजी का मतलब भैया, 1:1 स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि अगर वो दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2.5 आवर वो लेक्चर देखना, नोट्स बनाना, फॉर्मूला शीट बनाना, ये सारी चीजों में करते हैं, और उतना ही इक्वल आवर यानी 2.5 आवर किसमें डालते हैं? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। और यही वो गलती करते हैं, क्योंकि पहले तो 5 घंटा कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ते हो तुम मुश्किल से 2 से 3 घंटे, 3 घंटे में 1.5 घंटा कर दिया, प्रैक्टिस नहीं हो पाई। इसीलिए प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इसीलिए तो पता है क्या है, जब तुम्हारे को कोई चैलेंज क्वेश्चन लेके आता है तुम्हारे क्लास में या तुम्हारे कोचिंग में, और वो क्वेश्चन अगर होता है तुम्हारे उस चैप्टर का जो चैप्टर तुम अभी करेंटली नहीं पढ़ रहे हो, तो चैप्टर है शुरू का जो तुमने शुरू में पढ़ा था, मई जून जुलाई में पढ़ा था, तो वो तुमसे नहीं था। क्यों? कि फिजिक्स इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है। जितने क्वेश्चंस लगाते जाओगे, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करते जाओगे, यहां फिट होता जाएगा, और कभी भी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं जिसके लिए 3:2 फॉलो करना है, यानी अगर 5 घंटे हैं तो उसमें 3 घंटे होना चाहिए क्वेश्चंस को, और सिर्फ 2 घंटे जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, चाहे नोट्स बना रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट देख रहे हो, कोई भी शॉट देख रहे हो, सब में टाइम दो। लेकिन यार सच बता रहा हूं, 3 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को देने पड़ेंगे। सुनो ध्यान से, इस तरह से आगे बढ़ना है। ये उनके लिए पिरामिड है जो लोग बोलते हैं क्वेश्चन नहीं लगते। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर्स पॉज करके उसमें जो टीचर क्वेश्चन लगा रहा है वो लगाना होगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे तुम एटलीस्ट 10-15% तक पहुंच जाओगे, 10-15% लेवल पे, क्योंकि टीचर हर टॉपिक का एक एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो लगवाते ही है हर लेक्चर में। फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ, अपनी बुक के, अपनी रेफरेंस बुक के या मॉड्यूल के, कहीं से भी जहां से लगा रहे हो। अगला एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर लगाना होगा। इतने लेवल पे जब तुम पहुंचोगे तो तुम 50% लेवल अचीव कर चुके होगे। वाई क्योंकि स्प्लिट यहां पर है, 50% नॉर्मल और 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बोले गए हैं, जिसके लिए तुम सीबीएसई की तरफ से कॉम्पिटेंसी बुकलेट आती है वो लगा सकते हो। अदरवाइज 50% अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यूज करना। कुछ और मत करना, कुछ और मत करना। कॉम्पिटेंसी भी पीवाईक्यू से आएगा, कहां से? पिछले बस 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, कुछ सेटल हो जाएगा। बट मुझे पता है अभी 2 टाइप के बच्चे हैं।
एक जिनका सिलेबस नहीं हुआ है तो उनको पीवाईक्यू चैप्टर वाइज लगाना पड़ेगा, दूसरा जिनका सिलेबस हो चुका है या होने वाला है तो वो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू ना लगा करके सिंपली सैंपल पेपर्स लगा लेंगे। ओसवाल की एक किताब आती है कंबाइंड सैंपल पेपर्स की, जिसमें कंबाइंड कई सारे सैंपल पेपर्स मिलते हैं। बहुत बढ़िया बुक है, बहुत एक्यूरेट बनाई गई है एज पर दिस ईयर सैंपल पेपर। उसको जाकर के उठा लेना फटाफट से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब सुनो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं और समझते हैं कि यहां पर क्या करना है। केमिस्ट्री में वन वे ना फॉलो करके थ्री वेज फॉलो करने होंगे। भैया 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 वो शीट्स कहां गई जिनकी आप बात कर रहे थे? तो मैं लगातार लगातार ऐसे ऐसे शीट्स दूंगा, तुम शॉक हो जाओगे देख के। पहले एक बार सब्जेक्ट वाइज समझ लो जल्दी जल्दी से फटाफट से। चलो, वन वे थ्री वे करना है, मतलब वन वे ना करके एक ही तरीके से ना पढ़ के तीन तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में तीन शैतान हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता है, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस का क्यों पता करना पड़ता है, वाई पता करना पड़ता है। अब ये कहां से पता करेंगे, दिखाऊं तुम्हारे सामने। मैंने केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शंस दे दिए हैं चैप्टर वाइज, ये बिल्कुल चैप्टर वाइज हैं। इसको सारे को करके चले जाओ तो कुछ भी मिस नहीं होगा। कुछ नीचे फॉर्मूले वगैरह हैं, बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये तो हुई शीट वन, पेपर लीक शीट वन। अब तुम बस काउंट करते जाओ। अगला आते हैं फिजिक्स पे। देखो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन कभी कभार आ जाती है तो ये सारे डेरिवेशन तुम्हें देख लेने हैं, सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। क्या हुआ, पेपर लीक शीट नंबर 2। अब सुनो, पेपर लीक शीट नंबर 3 पर बढ़ते हैं। कंप्लीट फॉर्मूला हैंडबुक। इस फॉर्मूलों को अगर तुम रिवाइज कर लेते हो तो इसके बाद तुम आराम से कॉन्फिडेंटली कोई भी एग्जाम है, तुम्हारा प्री बोर्ड से बोर्ड से जाकर के दे सकते हो। फॉर्मूला शीट नंबर 3 हो गई, अरे पेपर लीक शीट नंबर 3 हो गई। अब अगला क्या है, सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर लीक शीट 4। तो सच में पेपर लीक करता है। क्या है ये है फिजिक्स का विथ मार्क्स इन ब्रैकेट। मतलब भैया क्या बोल रहे हो? देखो, मैंने क्या किया, पिछले तीन साल के सारे पेपर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालाइज किया। तो ये रहे चैप्टर, ये रहे उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब यहाँ जितने टॉपिक्स लिखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जानने के लिए, इसके बगल में जो नंबर लिखा है वो देखना। गॉस थ्योरम में लिखा है 23, मतलब पिछले 3 साल में 23 मार्क्स का आ चुका है। वहीं डाइपोल 3 नंबर, फील्ड लाइंस 4 नंबर। तो इस तरीके से तुम पता कर सकते हो कि भाई अगर ये चैप्टर पढ़ रहा हूं तो गॉस थ्योरम तो मिस करना ही नहीं है, इस पर जितने सवाल हो सके लगा लेने हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैप्टेंस, यहां पर क्या है 14 मार्क्स का पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। और ये मैंने सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं किया है, ये मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए किया है। देखो, मैथ्स के लिए भी है, उसी तरह से बायोलॉजी के लिए भी है। बायोलॉजी में मैंने एच लिख दिया है हाई वाले टॉपिक्स यानी बहुत इंपॉर्टेंस वाले, और एम लिख दिया यानी मीडियम इंपॉर्टेंस वाले। फिर उसके बाद नीचे आओ और यही तुम्हें केमिस्ट्री के अंदर भी मिल जाएगा। ये देखो, केमिस्ट्री में सोचो सॉल्यूशंस में कई लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं देते, बट 32 मार्क्स का आया है ये पिछले 3 सालों में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट शीट है, तो ध्यान देना। अब हम बढ़ते हैं इधर, जो मैं बता रहा था, ऑर्गेनिक का हमने रिएक्शन वाली शीट देख ली। फिर आता है इनऑर्गेनिक, यहां पर पूरा का पूरा फैक्ट्स गेम है। ये याद करो, वो याद करो, ट्रेंड याद करो, कलर चेंज याद करो, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें करना क्या है हमें, गलती लोग करते हैं कि इसमें अपनी कोचिंग मॉड्यूल या कहीं और रेफरेंस से पढ़ते हैं। गलती ना करके तुम्हें केवल और केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने मिलते हैं एनसीईआरटी की लाइन से उठा करके। फिर उसके बाद फिजिकल में कुछ नहीं होता है यहाँ यार, फिजिक्स टाइप का सीन होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट पे ध्यान मत दो, ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। थ्योरी पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कोई मतलब नहीं है कि तुम इस एक्सपेरिमेंट को या उस एक्सपेरिमेंट को बैठ करके देख रहे हो, कोई मतलब नहीं है। तुम्हें सिंपली कॉन्सेप्ट पढ़ा, न्यूमेरिकल्स लगाए, ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाओ। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके लिए पीवाईक्यूज लगा लो। और जैसा मैंने बताया, अगर सिलेबस कंप्लीट होने वाला है या हो चुका है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मत करना, सैंपल पेपर्स लगा लेना। ओसवाल के सैंपल पेपर्स बढ़िया है। अब आएंगे आगे हम लोग इंग्लिश पे, अंग्रेजी बीट पे। भैया अंग्रेजी की तो कोई बात ही नहीं करता, हम करेंगे बात। देखो, इंग्लिश में होता क्या है कि हमारे पास 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन क्या है, 40, 18 और 20 का क्या है, लिटरेचर, राइटिंग, रीडिंग। 40, 18 और 22, सॉरी, क्या क्या है, लिटरेचर, राइटिंग और रीडिंग। अब तुम्हें करना क्या है, ये सीक्वेंस फॉलो करना है। ये सीक्वेंस फॉलो करना है प्रिपरेशन करते वक्त भी और इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी। क्यों? क्योंकि लिटरेचर इज द मोस्ट प्रेडिक्टिव। तुम्हें आंसर आते ही होगा अगर तुम पढ़ करके गए हो, लिख दो 40 मार्क्स आ गए। फिर राइटिंग इज थोड़ा लीस्ट प्रेडिक्टिव, क्योंकि तुमने जो आता है वो लिखा, बट डिपेंड करता है ना, एग्जामिनर को अगर अच्छा लगा तो मार्क्स दिया, नहीं तो कहीं कहीं पे फॉर्मेट पे या कंटेंट पे मार्क्स काट लिया, आधे या 1 नंबर। फिर रीडिंग है लीस्ट प्रेडिक्टिव। लीस्ट प्रेडिक्टिव का मतलब होता है
कि जहां पर इतनी प्रिपरेशन कर लो, जहां पर कुछ ना कुछ पोर्शन हाथ में होता है एग्जामिनर के, बहुत कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ्स और कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस भी बाद में करना, इस अटेम्प्ट भी बाद में करना, क्योंकि तुम 40-18 ऑलरेडी 58 मार्क्स ले ही अपने सिक्योर कर ले जाओगे। ठीक है, आ जाओ आगे। अब है बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करते हैं फटाफट से, फिर मैथ्स पे बढ़ेंगे। बायो में गलती मत करना, नोट्स मत बनाना, एनसीईआरटी को फॉलो करना सिंपली। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया है किसमें, फैक्ट हैवी, कॉन्सेप्ट हैवी और मिक्स में। क्या मतलब भैया, फैक्ट हैवी वो चैप्टर्स जिन चैप्टर्स में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, यानी यहां पर थोड़ा रट्टा वाला गेम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हैवी जहां पे कॉन्सेप्ट है, दोनों चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ज्यादा रटना नहीं है। ठीक है, तो तुम एक वन शॉट भी देख लोगे, कॉन्सेप्ट है तुम्हारे सामने तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद मिक्स, यानी मिक्स जहां पर दोनों चीजें फॉलो होती है, कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी। तो फैक्ट वाले में तुम्हें एनसीईआरटी जरूर पढ़नी पड़ेगी, इसमें एक वन शॉट से भी काम चल जाएगा। और मिक्स वाले में तो जरूरी है कि एनसीईआरटी पढ़ो। अब सुनो, आगे आ जाते हैं और हम देख लेते हैं मैथ्स को। मैथ्स में गलती क्या होती है पता है, मैथ्स में गलती क्या होती है, लोग 1 into 3 फॉर्मूला लगाते हैं। 1 into 3 मतलब कि वो एक ही एक ही किताब को एक ही किताब को फॉलो ना करके, वो एक ही चैप्टर को क्या करेंगे, एक ही चैप्टर को एक दो तीन अलग अलग, तीन बुक से, तीन वन शॉट से, तीन लेक्चर से पढ़ने जाएंगे, कुछ नहीं होगा उससे। तुम तीन तुम तीन कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट, पांच कॉन्सेप्ट, जितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सबको एक ही किताब से करो, एक ही लेक्चर से करो, एक ही टीचर से करो, बार बार भटको मत इधर उधर, क्योंकि मेन चीज मैथ्स में क्वेश्चन लगा। एंड अगर जल्दी क्वेश्चन लगाना है तो यह है फास्ट टेक्निक। फास्ट मतलब FAST। तुम्हारे पास फॉर्मूले होने चाहिए, फॉर्मूला शीट बना लो। तुम्हारे पास ए से एप्लीकेशन एप्लीकेशन लगाने आना चाहिए, यानी पहले थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन लगाओ, ताकि क्वेश्चन कैसे लगाने वो सीख जाओ। फिर स्पीड बढ़ाओ और आगे बढ़ो आगे वाले क्वेश्चन पे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, कॉम्पिटेंसी लेवल पे। एंड आखिरी में ट्रिवियल। ट्रिवियल यानी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, छोटी छोटी चीजें, यानी सिली मिस्टेक्स हो गई, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई, इन पर ध्यान देना है मैथ्स में। अदरवाइज सब कुछ पढ़ के भी लोग जाते हैं, बट एग्जाम में इनकी वजह से मार्क्स खराब हो जाता है, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं हुआ। एंड अगर हम बात करें अपने शीट्स की, तो यहाँ शीट्स में देखोगे तो तुम्हें मैथ्स के लिए भी जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनके फॉर्मूले मैंने तुम्हें दे दिए हैं। ये देखो, ये देखो, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और ये शीट तुम्हें कहाँ मिलेंगी, ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पढ़ ले सीनियर्स पे, बिल्कुल फ्री में। जाते जाते एक बात बोलूंगा, ओसवाल के सैंपल पेपर जो मैंने कंबाइंड वाले बोले उसको ले लेना। एंड मैं बहुत सीरियस हूँ उसके लिए, क्योंकि सैंपल पेपर तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे, शुरू कर दो लगाना, बहुत जरूरी है राइटिंग सीखना, क्योंकि मैंने जो जो बताया हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में, वो तुम फॉलो कर लोगे। बट लिखना कैसे है, कितना लिखना है, मार्किंग स्कीम क्या फॉलो होगी, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, ये सब तुम्हें सैंपल पेपर सिखाते हैं। सैंपल पेपर की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस कोट के साथ मैं तुम्हें छोड़ते जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं क्लास 12th में होता तो मैं आपको यही बोलता कि मोटिवेशन तो टेम्पररी है मेरे भाई, उठ जा, डिसिप्लिन ला, अपने ब्लड में डिसिप्लिन ला। जो भी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बचा है, रोज उठो इस मोटिवेशन के साथ नहीं, रोज उठो उस डिसिप्लिन के साथ। यार कितने बजे मैं उठा, 8 बजे, 9 बजे। उसके बाद मैंने कॉफी ली, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक ब्रेक लिया, फिर पढ़ना, फिर एक ब्रेक लिया, फिर पढ़ना, फिर थोड़ा वॉक पे गया, फिर पढ़ना। तो ये मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से आता है। और ये चीज आई होप तुम्हें समझ में आए। कमेंट में लिखना, यस आई विल बी डिसिप्लिन्ड। आई लव यू ऑल। नोटिफिकेशन दबाना कि आने वाले वीडियोस में सुनाओ, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।